सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये हमारा तीसरा फार्म है जो रेडी स्टेट में है बिल्कुल। और इसकी कई सारी वीडियो हमने बना के भी डाली थी आपके लिए, ताकि आप लोग उसके कुछ सीख सकें और देख देख के बना सकें। तो उसके रिगार्डिंग एक जो हॉट टॉपिक है वो है इंसुलेशन का। इंसुलेशन लोग कई तरीके से डालते हैं, राइट। तो हमने किस तरीके से डाली वो हम अपना दिखाएंगे, और शायद और अच्छे तरीके भी हो सकते हैं, उस पर नहीं जाते। लेकिन हमारे इंसुलेशन जिस तरीके से हमने लगाई है उसके क्या फ़ायदे हैं वो, और कैसे लगाई है वो चीज़ें हम बता देंगे आपको। कई बार होता है कि हमारे यहाँ लोग आते हैं, देख के जाते हैं, उसके बावजूद भी शायद इंसुलेशन लगाने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो वो बारीकी हम समझा देंगे आपको इस वीडियो में, और दिखा देंगे आपको किस तरीके से इंसुलेशन हम लोग डालते हैं। पीछे हमारे कूलिंग पैड लगे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये 45 फीट का कूलिंग पैड दोनों साइड में लगे हुए हैं, और सामने की तरफ 20-30 फुट का लगा हुआ है। उसके अलावा पहले इंसुलेशन पे बात कर लेते हैं, आइए। तो बैकग्राउंड में हमारी तरफ देखोगे तो मतलब आप ऊपर की तरफ फोकस करोगे तो मिलेगा आपको इंसुलेशन। ये इंसुलेशन डाल दिया हमने, ठीक है। तो इंसुलेशन डाला कैसे है वो हम बताते हैं। जैसे कि ये कैंची का पाइप है, वो ये वाला पोल जो है कैंची का पाइप है, ठीक है। जो नीचे वाला पाइप होता है वो है, और इसके ऊपर देखोगे तो इंसुलेशन गई हुई है। वो क्वेश्चन इज कि ऊपर ले जाते समय जो उसके पाइप के बेड़े पड़ते हैं ना, वो देखो, वो ये देखो, यहाँ पे इंसुलेशन काट के, ठीक है, उसको इधर सरकाया गया हुआ है, क्योंकि उसका जो विड्थ है वो ज़्यादा मतलब कम है। मतलब जो हमारा जो कैंची के गैप है, मतलब जो कैंची में जो क्रॉस पाइप लगे हुए हैं उसका गैप जो है कम है, बट इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है इंसुलेशन की। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, हमें ही काटना पड़ा। इसको हम एक दूसरा जो टेप आता है, जहाँ ज़्यादा गैप इस तरीके के दिख रहे हैं आपको, वो हम आपको दूसरे तरीके से बंद करके दिखाएंगे। अभी के लिए क्या हुआ है कि हमने इंसुलेशन का रोल लिया, और इस रोल को क्या करते हैं हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास रोल है, ये इंसुलेशन का रोल है। यहाँ से इंसुलेशन हमने निकालना स्टार्ट करी, राइट। जैसे इंसुलेशन निकालना स्टार्ट करते हैं, इसको निकाल के बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड से हम इसको ले जाते हैं, और उसकी इंसुलेशन को शीट को पहली कैंची से ऊपर डाल के, और वो जहाँ तक जाती है ना वहाँ तक खींच के उसको मतलब सेल्फ स्क्रू से हम लोग कस देते हैं। वो आपको दिखा देंगे। एक शीट की लंबाई लगभग 270 फीट होती है, ठीक है। वो हमारी पूरे फार्म को कवर नहीं कर पाती। 270-80 फीट हमने अगर आप देखोगे वो रोल जो पड़ा हुआ है पहला शुरुआत से, वो यहाँ पे आगे ख़त्म हुआ। यहाँ पे आगे जब ख़त्म हुआ तो हमने सेल्फ स्क्रू से इसको कस दिया, ठीक है। और फिर यहीं से दूसरा रोल स्टार्ट करना पड़ा, तो उसको 2 बार मतलब उसको घुमा के उसी के ऊपर से ये सेल्फ स्क्रू लगे हुए हैं, ठीक है, और लगा दिया। तो इससे जो जिसका एंड हुआ वो भी यहीं पे है, और जो शुरू करना था वो भी इसी तरीके से हम इसमें रिपीट लगा देते हैं। और रिपीट लगाने के बाद में बची हुई थोड़े से टुकड़े वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाके छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंसुलेशन का हो गया जो हम लगाते हैं। इंसुलेशन लगाने के बाद में फिर हम करते हैं टेपिंग। अगर आप बीच का गैप कैसे फिल करते हो, तो हम 4 इंच का टेप लेते हैं, 1, 2, 3 इंच का नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत इधर उधर टेप हो जाता है, तो टेप में मार्जिन ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ये वाइट टेप लगा हुआ है, शायद वीडियो में आ भी नहीं पाएगा क्योंकि वाइटनेस है, वो चमक इतनी ज़्यादा है। तो ये इसके दो शीट्स यहाँ पे आके मिल रही हैं, ये जंक्शन है। तो इस जंक्शन पे क्या किया हमने, यहाँ पे टेप मार दिया है, ये वाइट टेप है, ठीक है। 4 इंच चौड़ा टेप ले लेते हैं हम। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको, अगर आपके इलाके पे नहीं मिल रहा है तो अमेज़ॉन से जाके परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हर 9 इंच पे, अप्रॉक्सीमेट 9 इंच या 12 इंच पे हम रस्सी डालना शुरू करते हैं। ये लच्छा देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आपकी मार्केट में अवेलेबल होगा इजली। तो इस लच्छे से हम पूरा इस डोरी को देख लो, ये तो ये है वो डोरी, ठीक है, जिसमें पड़ी हुई है, दिखा दो। ये डोरी ये लटक में पड़ी हुई है, इसको कैसे बांधा हुआ है और दिखाते हैं। इसमें डोरी क्यों डाली है, क्या बचा रही है, वो हम बता देते हैं आपको। ये डोरी जहाँ पे टाइट करी गई वो दिखाते हैं आपको, वो एरिया। हमने 2 हिस्सों में इस डोरी को डाला हुआ है।
पहले हाफ में हमने डोरी ला के छोड़ दी और दूसरे हाफ में ले जाके वहाँ से दूसरे हाफ के लिए स्टार्ट किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पूरे फार्म में पड़ी हुई रस्सी जो जैसे यहाँ पे हमने जंक्शन बना रखा है रस्सी का, ये देखोगे आप फर्स्ट हाफ में ये टाइट कर चुके हैं हम लोग, अभी सेकेंड हाफ चल रहा है, यहाँ से दूसरा जंक्शन बना हुआ है, राइट। तो ये देखो ये ढीली है और अगर इधर आओगे तो ये टाइट हो रखी है रस्सी, ठीक है। ये देखिए पूरी तरीके से टाइट रस्सी है, ठीक है। पूरा लोड इस रस्सी पे ही रहेगा लगभग, ठीक है। ये देख लो ये रस्सी पड़ी हुई है, इससे क्या होता है, एक तो खिंचाव बहुत अच्छा बनता है, ये देख रहे हैं, ये खिंचाव बनता है पूरी तरीके से बहुत अच्छा। और अगर आप नीचे की तरफ फोकस करोगे तो आप गैप देख पाओगे। ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, एक शीट के नीचे लगभग 4 से 5 रस्सियाँ आती हैं और रस्सी डालने के बाद में पूरी तरीके से सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट ये मिल जाता है इसको। तो ये जो अक्सर किसान भाई हमारे देखते हैं कि यहाँ पर से फट गया, यहाँ से टेप निकल गया, जब इस पे लोड ही नहीं होगा, राइट। ये जंक्शन है देखो, ठीक है, अगेन जंक्शन है और ये देख लो ये रस्सी है, ठीक है। रस्सी इस वाली शीट को रोके हुए, ये वाली शीट इस पर रोके हुआ है, तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अगर बाई चांस हमारा ये चलता है, जब हमारे फ़ैन चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा, तो उसकी वजह से ये खुलेगा नहीं और लीकेज नहीं आएगी इसमें हवा में। तो ये एक तरीका है जो हम फॉलो करते हैं। हमने क्या किया, पहले हाफ में ये रस्सी लाए और लाके यहाँ पे ख़त्म कर दी। ये हम बीचों बीच फार्म के खड़े हुए हैं, यहाँ पे देख लो ये बांध दिया के, ठीक है। यहाँ से हमने दूसरा टुकड़ा लिया, ये आगे की तरफ हम लेके गए, ये भी ढीले हैं, ये कैसे भी नहीं, ये देखो, ठीक है, ये सब ढीले हैं बिल्कुल। तो ये दूसरे हाफ में हम यहाँ से डालेंगे, क्योंकि कई बार होता है जब वो टूट जाता है ना, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमको पूरी रस्सी चेक करके पूरी रस्सी डालना। हालांकि रस्सी के केस में तो मतलब ये इजी है कि हम आराम से इस रस्सी को चेंज कर सकते हैं। इससे पहले वाले फॉर्म्स में हमने डाला था तार में क्या होता है, तार में एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमने तार जब वो क्या नाम इसकी सफाई हुई तो पानी हल्का फुल्का ऊपर इंसुलेशन भी लगा दिया गया, जिसकी वजह से नमी की वजह से वो तार गया सड़ने के बाद वो टूटना शुरू हो गया, ठीक है। जब वो टूट गया तो उससे नुकसान यही हुआ कि उसको चेंज करना एक बड़ा चैलेंज है, कि तार को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम पड़ जाता है। अब अगर साइड में देखेंगे तो साइड में देखो जो हमने वायरिंग कराई है, ठीक है। वायरिंग कराते समय हमने एक चीज़ को ध्यान दिया कि वायरिंग बाद में कराइए, पहले जो है इंसुलेशन शीट को हमने लाके उतार दिया साइड में और फिर उसके ऊपर से ही पाइपिंग करा दी है ताकि वो चप हो जाए बिल्कुल, तो साइड से लीकेज बंद हो जाएगी। दूसरी साइड में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है, तो हमने दूसरी साइड के लिए एक काम ये किया हुआ है कि हमने चाइना वाली जो ब्रंजी हैं, जो कीलें होती हैं वो मंगाई हुई हैं, उससे हम इसको हुक करवा देंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, साइड में अभी हमने ऐसे ही छोड़ रखा है। ये है साइड की रस्सी और साइड की इंसुलेशन, ठीक है। ये भी देख रहे हैं आप, ओपन छोटी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरे में जो चाइना वाली ब्रंजी आती है उसको ठुकवा देंगे। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो ड्रिल मशीन लगा के इसमें हुक मतलब छेद करके बढ़िया से बार्सल वगैरह कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और ये लानी कहाँ तक है, वो लाने का लेवल है कि इस विंडो के ऊपर ही रहेगी। ये जो विंडो देख रहे हैं हमने विंडो लगवाई है वेंटिलेशन के लिए, इस विंडो के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि अगर ये नीचे आती है तो ये ढक देगी इसको, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इंसुलेशन को लगाते हैं और आई थिंक हमने पूरी तरीके से कवर कर दिया इस चीज़ को कि जो टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर। तो आप लोग लगाइए, अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो कमेंट में पूछिए और उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद के लिए। तो थैंक यू।